Assalamualaikum students. In this video we discuss about chapter 3 integration exercise 3.4 integration by parts. नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपके पास फंक्शन थोड़ा डिफरेंट है। इसे आप लोगों ने थोड़ा इस तरह सोल्व आउट करना है ताकि आप लोग इस पे बाय पार्ट्स इंटीग्रेशन का रूल अप्लाई कर सकें। स्टूडेंट्स देखिए, हमारे पास गिवन फंक्शन जो है साइन इनवर्स एक्स देन 1/√1 - x स्क्वायर एक्स dx, इस तरह आप लोगों ने राइट डाउन किया। अब आप लोग को ये देखना है कि आपके पास u फंक्शन कौन सा होगा और v फंक्शन कौन सा होगा। ऑब्वियसली आपके पास जो u फंक्शन होगा वो साइन इनवर्स x होगा, क्योंकि हमारे पास इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पहले नंबर पर आता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हमारे पास जो v फंक्शन होगा, जो अलजेब्रिक फंक्शन है, वो थर्ड नंबर पर आता है, तो v हमारे पास बाद में आने वाला फंक्शन है। तो इसकी वजह से हम u लेते हैं साइन इनवर्स x को और v हम लेंगे इस फंक्शन को। तो ये सिलेक्ट करने के बाद अब यहाँ पे एक बात है कि आप लोगों ने जो v फंक्शन है इसे थोड़ा सा सोल्व आउट करना है, इस तरह सोल्व आउट करना है ताकि आप लोग जब बाय पार्ट्स इंटीग्रेशन करें तो इजीली पावर रूल यूज़ कर सके इंटेग्रल का और इसे सोल्व आउट कर सके। क्योंकि हमारा जो v फंक्शन है उसकी हमने इंटीग्रेशन लेनी है, तो हमें उस फंक्शन की इंटीग्रेशन लेनी है, तो इसी वजह से हमें थोड़ा सा इसे सोल्व आउट करना होगा। उसके लिए हमने क्या करना है कि √1 - x स्क्वायर है, तो 1 - x स्क्वायर की पावर 1/2 है। अगर हम इसे यहाँ से न्यूमिनेटर में राइट करना चाहें तो हमारी पावर जो है वो नेगेटिव हो जाएगी। अब आप लोगों को याद है कि अगर इंटेग्रल का हमने पावर रूल यूज़ करना है तो पावर को इग्नोर करते हुए अगर हम डेरिवेटिव लें तो हमारे पास -2x डेरिवेटिव आता है। तो यहाँ पे हमारे पास सिंपली x है, तो यहाँ पे हमने -2x लेके आना है। उसके लिए हम क्या करेंगे कि -2 से मल्टीप्लाई भी करेंगे और डिवाइड भी करेंगे। इसकी वजह से हमारे पास ये फंक्शन इस तरह का बन जाएगा कि हम इस पे इंटीग्रेशन का पावर रूल यूज़ कर सकेंगे। जैसा कि स्टूडेंट्स आप लोग जानते हैं कि u हमारे पास पहले आने वाला फंक्शन है और हमारे पास जो v है वो बाद में आने वाला फंक्शन है। तो इस तरह हमें पता चलता है कि u हमारे पास कौन सा फंक्शन है और v हमारे पास कौन सा फंक्शन है। ये जानने के बाद आप लोगों ने रूल अप्लाई करना है इंटीग्रेशन बाय पार्ट। तो बाय पार्ट्स इंटीग्रेशन करने के लिए हमने रूल क्या अप्लाई किया कि हमारे पास साइन इनवर्स एक्स u फंक्शन है और v फंक्शन हमारे पास ये है। तो यहाँ पे हमने v फंक्शन को इंटीग्रेट किया है। v फंक्शन को इंटीग्रेट करने के लिए आप लोगों ने इंटीग्रेशन का पावर रूल यूज़ करना था। पावर रूल क्या था कि पावर में हम एक ऐड करते हैं, जो भी फंक्शन की पावर होती है उसे उसमें हम एक ऐड करते हैं और उसी पावर से फंक्शन को डिवाइड कर देते हैं। तो यहाँ पे हमने यही काम किया है, इसे इंटीग्रेट कर लिया। इंटीग्रेट करने के बाद नेगेटिव इंटेग्रल ऑफ v फंक्शन की इंटीग्रेशन यहाँ पे आ जाएगी, ठीक है, और डेरिवेटिव आ जाएगा साइन इनवर्स का। इस तरह आप लोगों ने रूल यूज़ करते हुए यहाँ पे u एंड v को सोल्व आउट कर लिया है। यहाँ पे नेक्स्ट देखिए, हमने थोड़ा सा सिंप्लीफाई किया है। इसे सिंप्लीफाई करने के बाद यहाँ पे 1/2 है ओवर में, तो हम इसे इस तरह राइट डाउन कर सकते हैं। राइट डाउन करने के बाद यहाँ पे आ गया साइन इनवर्स x -2 इंटेग्रल ऑफ dx। इंटेग्रल ऑफ dx किस तरह आया है यहाँ जी स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे आप लोग देखें, इस टर्म को सोल्व करने के बाद आपके पास ये टर्म बनती है और जब हमारे पास ये टर्म बनती है तो हमारे पास ये टर्म इस टर्म से कट जाती है, तो इंटेग्रल में 1 dx रह जाता है। तो 1 dx का इंटेग्रल हमारे पास x होता है। तो सिंपली हमने यहाँ पे इस इंटेग्रल को इस तरह सोल्व आउट करना है। उसके बाद यहाँ पे देखें, हमारे पास 1/2 डिवाइड हो रहा है इस होल टर्म से। तो आप देखिए इस होल टर्म में यहाँ पे भी 2 है और यहाँ पे भी 2 है। अगर ये इस 2 से मल्टीप्लाई होता है तो 2 से कटिंग हो जाता है। कटिंग होने के बाद हमारे पास ये टर्म रह जाती है और यहाँ पे हमने सिंपली इस इंटेग्रल को सोल्व किया इक्वल टू x और हमारे पास ये टर्म आ गई। और देन जब आपके सारे इंटेग्रल सोल्व हो जाने हैं तो आप लोगों ने प्लस कॉन्स्टेंट लगाना है और आपके पास ये आंसर आ जाएगा। स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, हमारे पास है एक्सपोनेंशियल फंक्शन एंड देन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। यहाँ पे आपके पास जो फंक्शन है साइन x एंड कोस x, इसके लिए आप लोगों ने इसे थोड़ा सा सोल्व कर लेना है।
ताकि आपके पास इस तरह का फंक्शन बने जिस पर आप बाय पार्ट्स रूल यूज़ कर सकें और इंटीग्रेट कर सकें। तो इसके लिए आप लोगों को क्या करना होगा, आप लोगों को गिवन जो फंक्शन है उसको 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड करना होगा ताकि आप लोग इस फार्मूला के अकॉर्डिंग साइन 2x यहाँ पे लिख सकें। यहाँ पे अब आपके पास 2 sin x cos x आ गया, तो आप लोग फार्मूला यूज़ करते हुए यहाँ पे साइन 2x लिख सकते हैं। अब यहाँ पे ये इस तरह हुआ है कि हमारे पास जो गिवन फंक्शन था वो डिफरेंट नेचर का फंक्शन तो था, लेकिन यहाँ पे साइन एक्स और कोस एक्स दोनों फंक्शंस आ रहे थे। तो इसकी वजह से हमने इस फार्मूला को यूज़ किया और यूज़ करते हुए इस तरह के दो फंक्शन बनाए हैं जो डिफरेंट नेचर के हैं, और अब हम इसे इंटीग्रेट कर सकते हैं बाय पार्ट्स। स्टूडेंट्स, यहाँ पे एक बात नोट करनी है आपने कि जैसा कि हमने ये पढ़ा है कि हमारे पास ये जो वर्ड है आइलेट, इसकी मदद से हम फंक्शंस को राइट डाउन करते हैं। इस तरह हम लोग राइट डाउन करते हैं कि ये हमारे पास फर्स्ट फंक्शन है, फिर सेकंड है, थर्ड है, 4 एंड 5। हमने इस तरह इनको नंबर्स दे दिए कि अगर हमारे पास 2 फंक्शंस आते हैं तो हम इस तरह कंपेयर करेंगे कि हमारे पास जो फर्स्ट नंबर पर आ रहा है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पहले आ रहा है, और बाद में आने वाला फंक्शन हमारे पास एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। तो इस तरह हम इसे u कहते हैं और इसे v कहते हैं। इस तरह हम सेलेक्ट करते हैं कि हम कौन सा फंक्शन u रखेंगे, मतलब कौन सा पहले फंक्शन रखेंगे और कौन सा बाद में फंक्शन रखेंगे। लेकिन इस क्वेश्चन में क्या होगा कि हमारे पास एक्सपोनेंशियल फंक्शन है एंड देन हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। ठीक है, यहाँ पे अब आप लोग देखें कि अकॉर्डिंग टू रूल आप लोगों को जो पहले फंक्शन रखना है वो साइन 2x है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, एंड देन आप लोगों को एक्सपोनेंशियल फंक्शन रखना है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या हुआ कि यहाँ पे हमने एक्सपोनेंशियल फंक्शन पहले रखा है और इंटीग्रेट हमने किया है साइन 2x को। क्यों इस तरह किया है, हमने ऑपोजिट क्यों लिख दिया? जो रूल हमने पीछे याद किया, जिस रूल के अकॉर्डिंग हम क्वेश्चंस कर रहे थे, वो यहाँ पे ऑपोजिट हो गया। क्यों हुआ? क्योंकि हमारे पास जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है इसकी इंटीग्रेशन करना इजी है। ठीक है, तो हम इस वजह से v फंक्शन वो फंक्शन ले रहे हैं जिसको हम इंटीग्रेट कर सके, और u फंक्शन हम वो फंक्शन ले रहे हैं जिसका हम डेरिवेटिव इजीली ले लें। तो यहाँ पे हमने क्या किया कि हमें ये पता था कि हमारे पास एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, दूसरा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। तो हमने वो फंक्शन जिसका डेरिवेटिव लेना इजी है उसे हमने u रख लिया, और v फंक्शन हमने वो रखा जिसकी इंटीग्रेशन लेना इजी है, जिसकी वजह से हम इजीली क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं, इसलिए हमने इसे इस तरह राइट डाउन किया। नेक्स्ट देखें, यहाँ पे हमने रखा u, देन इंटेग्रल लिया हमने v का माइनस डबल इंटेग्रल ऑफ v एंड देन डेरिवेटिव ऑफ u। तो यहाँ पे हमने सिंपली इस रूल के अकॉर्डिंग राइट डाउन किया ex u एंड देन v इंटीग्रेट मीन साइन 2x की अगर आप इंटीग्रेशन लें तो हमारे पास आ जाएगा माइनस कोस 2x, और 2x का डेरिवेटिव 2 आ जाएगा तो वो डिवाइड हो जाएगा। इस तरह आप लोगों ने इंटीग्रेट किया एंड ये राइट डाउन हो गया, और आपको पता है ex का डेरिवेटिव हमारे पास ex ही आएगा, तो यहाँ पे ex आ गया। नेक्स्ट देखिए जी, हमने यहाँ पे इसे सोल्व आउट किया तो हमारे पास -1/4 ex 2x आ गया, और +1/4 इंटेग्रल ऑफ ex cos 2x। तो यहाँ पे हमने दोबारा से इंटेग्रल को सॉल्व करना है, और जो अगेन इंटेग्रल आया है उसमें भी दोनों फंक्शन जो हैं वो ऑपोजिट नेचर के हैं। ठीक है, तो यहाँ पे भी हम इस फंक्शन को इंटीग्रेट करेंगे बाय पार्ट्स। जी स्टूडेंट्स, तो बाकी सारा फंक्शन हमारा एज इट इज़ आ जाएगा। सिंपली जहाँ पे इंटेग्रल है, इस इंटेग्रल को सोल्व करने के लिए हमने दोबारा से रूल अप्लाई कर दिया। रूल अप्लाई करने के लिए हमने अगेन वैसे ही रूल अप्लाई किया है जैसे हमने यहाँ पे किया कि u हमारे पास ex है और v हमारे पास क्या है यहाँ पे cos 2x, मतलब इंटीग्रेट हम करेंगे cos 2x को। तो यहाँ पे हमने ex लिखा, देन इंटीग्रेट किया cos 2x को, तो हमारे पास sin 2x आ गया नेगेटिव साइन, एंड देन इंटेग्रल आ गया हमारे पास sin 2x/2 ex। अब नेक्स्ट देखें, एज इट इज़ बाकी सारा फंक्शन लिखा है, और यहाँ पे आप लोग देखें कि हमने दोबारा से इंटेग्रल सोल्व करना है जिसमें हमारे पास दोनों फंक्शंस ऑपोजिट नेचर के हैं और हम बाय पार्ट्स ही करेंगे। लेकिन हमने 2 दफ़ा बाय पार्ट्स रूल अप्लाई किया है, तीसरी दफ़ा हमने क्या किया कि हमने ये नोट किया कि हमारे पास इंटेग्रल ex sin 2x है।
तो हमारे पास जो गिवन फंक्शन था यहाँ पे देखें EX साइन 2x है, तो क्या हम यहाँ पे इसे इक्वल टू I रख सकते हैं? जी स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे हमने इसे सिंपली क्या किया कि इस फंक्शन को हमने इक्वल टू I लिख दिया। यहाँ पे हमारे पास ये फंक्शन इक्वल टू I है, यहाँ पे देखें। तो अगर सेम इस तरह का फंक्शन हमारे पास बन रहा है नेक्स्ट फिर क्वेश्चन में, तो हमारे लिए ये इजी होगा कि हम इसे I के इक्वल लिख लें, क्योंकि बार बार एक ही रूल को यूज़ करने से अच्छा है कि हम इसे I के इक्वल लिख लें ताकि हम इसे इजीली सॉल्व कर सकें। जी स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे हमने जी इसे एज इट इज़ लिखा और इस इंटेग्रल को इक्वल टू I लिखा। अब यहाँ पे आप लोग नोट करें कि हमारे सारे इंटेग्रल सोल्व हो गए हैं, तो हमने +C कांस्टेंट अप्लाई कर दिया। नेक्स्ट जी हमने एज इट इज़ इसे लिखा और सोल्व आउट किया, तो हमारे पास ये टर्म होती है। सिंपली हमने 1/4 को मल्टीप्लाई किया है इस टर्म से। तो यहाँ पे आप लोगों ने एक बात नोट करनी है कि हमारे पास जो फंक्शन जिसे हम सोल्व कर रहे हैं वो I के इक्वल है, और यहाँ पे भी हमारे पास I वाली टर्म आ जाती है। तो हम इन दोनों टर्म्स को आपस में सोल्व करेंगे। यहाँ पे देखें ये हमारे पास -1/4 I है, तो यहाँ पे इस I के साथ ये प्लस हो जाएगा और ये टर्म एज इट इज़ बाकी सारी आ जाएगी। नेक्स्ट हम इस टर्म को सोल्व कर लेंगे किस तरह, I + 1/4 I। तो यहाँ पे आप लोग एलसीएम लें, तो हमारे पास यहाँ पे आ जाता है 4 1 ज़ार 4 1 I, और यहाँ पे भी I, इस I के साथ 1 है, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास बन जाता है 5I/4। तो सिंपली यही यहाँ पे अप्लाई हुआ है। जी स्टूडेंट्स, तो नेक्स्ट हमने क्या किया कि हमें I की वैल्यू चाहिए, तो 5 जो मल्टीप्लाई हो रहा है वो डिवाइड हो जाएगा, और 4 जो डिवाइड हो रहा है वो ऊपर वाली टर्म से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो इस तरह मल्टीप्लाई और डिवाइड करते हुए हमारे पास ये आंसर आ जाता है। तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है, सिर्फ आप लोगों ने कॉन्सेप्ट्स को अंडरस्टैंड करना है और सिंप्लीफाई ध्यान से करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास फंक्शन है ln x स्क्वायर। यू नो कि हमें क्वेश्चन नंबर 1 में कहा गया है कि सारे क्वेश्चंस को बाय पार्ट सोल्व करना है, ठीक है। तो हमने इस क्वेश्चन को अब बाय पार्ट सोल्व करना है। बाय पार्ट सोल्व करने के लिए हमारे पास 2 फंक्शंस होने चाहिए, तो यहाँ पे हमारे पास एक ही फंक्शन है, तो हम साथ 1 लगाते हैं, तो हमारे पास ये बन जाते हैं 2 फंक्शंस। अब हमने यहाँ पे कहा कि लोगारिथमिक फंक्शन है, तो हमारे पास जो u होगा वो फर्स्ट लोगारिथमिक फंक्शन होगा, देन हमारे पास v = 1 होगा। जैसे कि यहाँ पे देखें तो हमारे पास सेकंड नंबर पे लोगारिथमिक फंक्शन आता है ना, अलजेब्रिक फंक्शन से पहले क्या आता है, लोगारिथमिक फंक्शन आता है। तो इसका मतलब हम u क्या लेंगे, ln of x, एंड v हम लेंगे 1। तो u और v आप लोगों ने सिलेक्ट कर लिए, तो अब आप लोग इस रूल पर अप्लाई करोगे। u हमारे पास एज इट इज़ आ जाएगा, एंड देन v को इंटीग्रेट करेंगे, तो 1 की इंटीग्रेशन हमारे पास x होती है, तो यहाँ पे हमने x लगा दिया, माइनस इंटेग्रल ऑफ x डेरिवेटिव ऑफ ln x स्क्वायर। जी स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे आप लोग डेरिवेटिव लें, तो आपके पास डेरिवेटिव आ जाता है 1/x। तो डेरिवेटिव वाली टर्म यहाँ पे आ जाएगी। नेक्स्ट आप लोगों ने इसे सिंप्लीफाई करना है, और आपके पास इंटेग्रल बन रहा है ln x dx। अब यहाँ पे एक बात नोट करें, आप लोगों को पता है कि आप लोगों ने डेरिवेटिव में पढ़ा कि ln x का डेरिवेटिव 1/x होता है, और अगर आप लोग इंटेग्रल 1/x का लें तो आपके पास ln x आएगा। लेकिन आप लोगों ने ये नहीं पढ़ा कि अगर इंटेग्रल ऑफ ln x आए तो वो किस तरह आप लोग सॉल्व आउट करोगे। तो यहाँ पे देखें जी, इंटेग्रल आपके पास आया है ln x, तो इसे सोल्व करने के लिए आप लोगों ने इसे इंटीग्रेट करना है बाय पार्ट्स, क्योंकि बाय पार्ट्स ही इस फंक्शन को आप लोग सोल्व कर सकते हो। तो यहाँ पे हमने जी u लिया है ln x, एंड जैसे कि हमने फर्स्ट कहा कि ln x × 1, तो हमारे पास 2 फंक्शंस बन जाते हैं। तो हम क्या यूज़ कर सकते हैं, इंटीग्रेशन का रूल अप्लाई कर सकते हैं बाय पार्ट्स वाला। तो यहाँ पे हमने वो रूल यूज़ किया है, तो सिंपली हमारे पास ये आंसर आ जाता है।
तो यहाँ पे आप लोगों ने थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेना है, 2 से मल्टीप्लाई कर लेना है, तो इस तरह सॉल्व आउट कर लोगे। और इंटेग्रल ऑफ 1 क्या होता है, यहाँ से x से कटिंग हो जाएगा, तो इंटेग्रल ऑफ 1 क्या हुआ, x, और मल्टीप्लाई हो रहा है 2, तो 2x। तो यहाँ पे जी आप लोगों का आंसर आ जाता है।